बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के 25वें ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है ताला। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे। पेज लेआउट में जो हमारे साथ है पेज सेटअप, उसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ पेज लेआउट, और जो हम लोगों का आज का वीडियो का पर्पज़ है वो पेज लेआउट है। और पेज लेआउट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पेज सेटअप को, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज सेटअप से हम लोगों के पास फर्स्ट है मार्जिन। मार्जिन बेसिकली किसको कहते हैं, पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूँ। मार्जिन असल में हम लोगों के पास ये जो पेज आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पेज से ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है पेज के इस तरफ, ये आपका मार्जिन कहलाता है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी अगर आप रूलर को शो करोगे, मैं यहाँ पे व्यू में आके आपका रूलर को शो करूँगा। अब देखो इस रूलर को शो करने का ये, अब देखो यहाँ पे आपको ये रूलर यानी आपका जो पेज है वो पेज का एरिया यहाँ तक है, और इसी तरह यहाँ से भी आपका पेज का एरिया यहाँ तक है। इसी तरह आप अपने इस रूलर को अगर आप देखो भी, आपका जो पेज है वो इस यहाँ से शुरू हो रहा है, और नीचे आपका पेज इसी तरह यहाँ तक लास्ट तक है। ये देखो यहाँ तक है ये, ठीक है। इससे नीचे जो आपका एरिया है वो मार्जिन एरिया है। इसी तरह आप अपने मार्जिन को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आप ये देखो, ये अभी नॉर्मल है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके साथ ये भी मौजूद है। ये देखो अभी इसका साइज़ जो मार्जिन है वो कम हो गया। ये आपको मार्जिन यहाँ से मिल सकता है, ये देखो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है ये देखो अभी आपका जो मार्जिन है वो यहाँ तक है। ये देखो आपका पेज का जो टोटल एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सारा मार्जिन एरिया है। इसी तरह आप यहाँ से इसको मज़ीद भी चेंज कर सकते हो, ये ठीक है। ये आपको यानी मर्जिंग भी कर सकते हो इसमें, यानी डबल भी ला सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसके अलावा कस्टमाइजिंग मर्ज में आपको यहाँ पे काफ़ी यानी इसकी सेटिंग मिलेगा। फर्स्ट है टॉप से कितना रखना चाहते हो, आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, ठीक है। आपको जो दूसरा, मैं पहले इसको नॉर्मल कर लेता हूँ अभी नॉर्मल में, ठीक है। टॉप में कितना रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। लेफ़्ट में कितना रखना चाहते हो, लेफ़्ट से आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। गटर वैसे बेसिकली कहा जाता है कॉलम की दरमियान में जो स्पेस होता है, गटर उसको कहते हैं। यानी आप दो कॉलम डिफाइन कर लो, एक कॉलम इस तरफ है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे दरमियान में दो कॉलम है, एक इस तरफ कॉलम, एक इस तरफ। अब इन दो कॉलम के दरमियान में जो स्पेस होगा, उस स्पेस को हम लोग गटर कहते हैं, उस स्पेस को गटर कहा जाता है। इसी तरह बॉटम, यानी आप बॉटम में कितना रखना चाहते हो, मैं बॉटम का बढ़ा लेता हूँ। राइट में कितना रखना चाहते हो, राइट का भी बढ़ा सकते हो। और गटर आपका पोजीशन किस तरफ हो, आपका गटर टॉप पे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, किस जानिब आपका गटर हो, आप रख लो। आप टॉप पे रखना चाहते हो, टॉप पे आपके ऊपर फिर गटर आपको नज़र आएगा, यानी आपका ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखो इसका प्रीव्यू भी है। इसके अलावा ओरिएंटेशन यहाँ पे भी है, ओरिएंटेशन, और यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो किस्म के पेजेस होते हैं। पोर्ट्रेट जो है वो फिर लेटर साइज में आपको पेज मिलता है, और लैंडस्केप में फिर आपको इस तरह, यानी आपको रो वाइज आपको वो जो है पेज आपका आ जाता है। और पोर्ट्रेट में आपका कॉलम वाइज आ जाता है। बस यहाँ पे अगर आपको कॉलम और रो का पता तो इंशाल्लाह ये आपको पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन आपको समझ आ जाएगा। लैंडस्केप जो है वो इस तरह रो वाइज होता है, पोर्ट्रेट जो है कॉलम वाइज होता है। इसी तरह पेज की जो मल्टीपल जो पेज हैं, यानी कितने पेजेस आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, ये पेज की जो है रेंज है। यानी दो पेजेस, यानी आपका पेज जो है प्रीव्यू इस तरह होना चाहिए, या आपकी पेजेस दो किस्म के होने इस तरह छोटे छोटे। अगर आप इसको ओके करोगे, देखो आपका पेज जो है बिल्कुल छोटा छोटा पेज में आ गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो इसमें लिखा हुआ है 2/77, हालांकि जो आपका फ़ाइल था वो 22 का फ़ाइल था, लेकिन अभी इसमें 2/77, यानी आपके पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मैंने आपके पेजेस छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर लिया। देखो ये टोटल आपका पेज है, ये ठीक है, जो नज़र आ रहा है यही पेज है। आप इसके अलावा आप इसको चेंज करना चाहते हो, ये देखो, यानी 2 पर शीट, यानी 2 पेजेस पर शीट पे, यानी आपके जो शीट है उस पे एक शीट पे दो पेजेस आ गए। इसी तरह आपको इस तरह आप लेटर साइज़ मिलाना चाहते हो, लेटर साइज़ मिले, देखो अब यहाँ पे देखो 37, यानी वो हो गया इसमें 1/37 हो गए। देखो पहले आपके 77 थे, अब 37 हो गए, यानी बहुत कम हो गए, क्योंकि मैंने इसको लेटर साइज बना दिया। देखो लेटर साइज बहुत लंबा हो रहा है, ये देखो। आप इसका ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यानी ये देखो मैं यहाँ पे ये ओरिएंटेशन डिफाइन करूँगा, ठीक है। अब आपके जो पेजेस हैं उनका पेजेस यहाँ पे अगर देखो 21 हो गए,
और ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि जगह इनमें डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, पेजेस भी आपके और ज़्यादा बढ़ गए। ये हम लोगों का पेज सेटअप यहाँ पे ओरिएंटेशन में हो गया। इसके अलावा पोर्ट्रेट अभी मैंने बताया था, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो किस्म के पेजेस होते हैं। पोर्ट्रेट बनाओगे इस तरह, यानी आपका रो वाइज होगा, और अगर आप इसको लैंडस्केप करोगे, ये देखो लैंडस्केप में आपका ये इस तरह आपको नज़र आएगा। इसके अलावा साइज़ है, जब भी आप प्रिंट निकालते हो तो आपको साइज़ का पता होना चाहिए कि मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ, जो मेरा प्रिंटर है वो कितने साइज़ का प्रिंट निकाल रहा है। A4 साइज़, A3 साइज़, A2 साइज़, लेटर साइज़, लॉजिकल साइज़, कौन सा साइज़ है। आप यहाँ पे पहले वो साइज़ अपने पेज को देखो, अगर वो B5 है, BS है, ये सारे साइज़ है। देखो इस नीचे इसके साइज़ के वो यानी लिखे हुए कितने कितने प्लस का है, यानी 415 मल्टीप्लाई बाई 8.5 इंचज़, यानी इतने इंचज़ का आपका ये पेज है, ये इसका साइज़ है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ इस्तेमाल होता है। अब इस प्रिंट आप जब इसको निकालोगी, ये A4 साइज़ में ये प्रिंट आ जाएगी। ये आपका साइज़ है, यहाँ से कोई भी साइज़। और इसके अलावा आप कस्टमाइजिंग भी कर सकते हो अपने यानी A4 साइज़ A3 को कस्टमाइजिंग करना है, ये इसका प्रीव्यू है। ये A4 का प्रीव्यू है, यहाँ पे आप विड्थ और हाइट्स को कम और ज़्यादा मज़ीद कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हो। और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन है, आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट भी इसको प्रिंट कर सकते हो। देखो ये है आपका, ठीक है, ये देखो ये आपका A4 साइज़ अभी यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा कॉलम है, कॉलम, अब ये एक कॉलम है, एक ही कॉलम में डिफाइन है। 2 कॉलम करना चाहते हो, ये देखो 2 कॉलम में आपका पेज आ गया। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इसी तरह 3 कॉलम में ये देखो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, देखो 3 कॉलम में आपका डिफाइन हो गया। जैसे कि मैंने बताया था गटर्स, ये देखो एक ये कॉलम और इस कॉलम के दरमियान में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को गटर कहते हैं। इस स्पेस को आप वहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये लेफ़्ट है, ठीक है, एक साइड पे ज़्यादा और एक साइड पे कम हो। इसी तरह राइट पे, इस पे राइट पे आपका कम हो और इस साइड पे आपका ज़्यादा हो। ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपके कॉलम्स है। आई थिंक यहाँ तक आपको वीडियो वो समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे कोर्स को देख रहे हो और आप मेरे कोर्स से फ़ायदा भी उठा रहे हो और आपको समझ भी आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए हो या आप वीडियो में कोई मसला हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो फराहम कर सकूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।